विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ संख्या 4 के बारे में आपको बताएंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। अर्थात जो विश्व की जो जनसंख्या संरचना है, वह जो बनावट है, उन तत्वों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला है जनसंख्या संरचना, अर्थात जनसंख्या की वे विशेषताएं जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिनके बारे में हम पता करते हैं, जैसे कि आपका आयु वर्ग, लिंग अनुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है, साक्षरता आदि या व्यवसाय आदि का हम यहाँ पर हम जो है चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला जो ये पाठ है, ये 4-5 पॉइंटों में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला आ जाइए आयु संरचना। तो आयु संरचना क्या कहलाती है? किसी भी देश में विभिन्न लोगों की जो आयु वर्ग है, आयु वर्ग को जो बांट कर उसका जो अध्ययन किया जाता है, समझ गए ना। किसी भी देश में या प्रदेश में या महाद्वीप में विभिन्न आयु के वर्गों की जो लोगों की जो आयु है, विभिन्न लोगों की जो आयु है, उस आयु को जो बांट कर या उसका डिवाइडेशन कर कर जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं आयु संरचना कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका आ जाता है 0 से 14 वर्ष, इसमें आ जाता है आपका बाल वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 0 से 14 वर्ग, ये बाल वर्ग इसमें आ जाता है। इसमें जो है प्रादेशिक आधार पर भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये जो वर्ग है ये आपको विकासशील देशों में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि विकासशील देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और विकसित देशों में जो वर्ग है आपको कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। अर्थात जिन देशों में जन्म दर ज़्यादा है, तो जन्म दर ज़्यादा कहाँ है? विकासशील देशों में है। तो ये कहलाता है बाल वर्ग या युवा वर्ग। ठीक है, 0 से 14 वर्ष। इसकी जो संख्या है पूरे विश्व में, वो कितना है? 35%। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 15 से 64 वर्ष। 15 से 64 वर्ष, अर्थात इस वर्ग में जो है प्रौढ़ जो लोग आते हैं, जो किशोर जो लोग आते हैं, इस वर्ग में शामिल हैं। ठीक है। इस वर्ग को हम प्रजननशील जनसंख्या, आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या आदि के नाम से इसको हम जानते हैं। और किसी भी देश का विकास का जो स्तर है, इसी जनसंख्या पर निर्भर करता है। ये जो जनसंख्या है आपको जो है विकसित देशों में आपको अधिक मिलेगी। ठीक है, ये कहलाता है प्रौढ़ वर्ग। उसके बाद जो तीसरा वर्ग है वो आता है आपका 65 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं, वृद्ध जो लोग हैं, बूढ़े जो लोग हैं। ठीक है, ऐसी जनसंख्या उन देशों में ज़्यादा पाई जाती जहाँ पर जननांकीय विकास का क्रम जिन्होंने पूरा कर लिया है। 65 साल से ज़्यादा, अर्थात विकसित देशों में। तो यदि हम बात करें तो देखिए, यूरोप महाद्वीप हो गया या उत्तरी अमेरिका हो गया, कैसे महाद्वीप है? ये विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय उच्च है, स्वास्थ्य सेवाओं प्रचुर मात्रा में है, व्यापार, संचार, इन जितनी भी सुविधाएं मनुष्य के रहने के लिए, सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर ज़्यादा है, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रचुर मात्रा में है, यातायात, संचार के साधन, खान पान, यहाँ सभी का कैसा है? अच्छा खान पान है। इस कारण यहाँ पर 65 साल से अधिक लोग जो हैं की उम्र ज़्यादा है। तो इसमें आपका जापान, इटली, फ्रांस, ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ये देश आगे हैं। ठीक है, विकसित देश। जापान इस दिशा में सबसे पहले स्थान पर, सबसे ज़्यादा जो वृद्ध जो लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जापान में। फिर आपका जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश है। और जबकि जो विकासशील देश हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो वहाँ पर जो है इन लोगों की संख्या आपको कम मिलेगी। जैसे ज़्यादातर आपके अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट हो गया या एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, जहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार है आदि जो समस्याएं होती है, गृह युद्ध, तो वहाँ पर इन लोगों की समस्याएं, जो इन लोगों की जो संख्या जो है क्या मिलेगी? हमें कम मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गए आयु संरचना। आंकड़े आप देख लेना इसके। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर, आयु संरचना। दूसरा है लिंग अनुपात।
दूसरा जो पॉइंट है लिंग अनुपात। जो लिंग अनुपात होता है पुरुष और स्त्रियों के संतुलन का एक सूचक होता है, ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच का संतुलन का एक सूचक होता है। कुछ देशों में जो है इसको अलग अलग, विभिन्न देशों में इसके जो सूत्र है अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अब जैसे भारत में इसका सूत्र है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों जनसंख्या गुणा 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। अब जो लिंग अनुपात है इसमें भी भिन्नता पाई जाती है, महाद्वीपाई। जैसे आप देखिए जो विकसित महाद्वीप जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, इन देशों में आपको लिंग अनुपात अधिक मिलेगा, संतुलित लिंग अनुपात मिलेगा। और जैसे आपका एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इन देशों में आपको लिंग अनुपात कैसा मिलेगा, प्रतिकूल लिंग अनुपात मिलेगा, अर्थात वहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी, ठीक है। तो विश्व में जो लिंग अनुपात है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। यदि हम पूरे विश्व में लिंग अनुपात की बात करें डाटा 2004 के अनुसार, तो पूरे विश्व का जो लिंग अनुपात वो कितना है, 985 लिंग अनुपात है, ठीक है। पूरे विश्व का जो लिंग अनुपात कितना है, 985। वैसे ये महाद्वीपवाई क्या है, अलग अलग है, ठीक है। देशवाई या महाद्वीप की बात करें तो ये लिंग अनुपात हमें अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया लिंग अनुपात, ठीक है। तो दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जनसंख्या संरचना के आयु संरचना, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, दूसरा लिंग अनुपात और तीसरा है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का तात्पर्य है किसी देश में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात वो देखा जाता है, अर्थात उस देश में कितने लोग नगरों में रहते हैं और कितने लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए विश्व की 50% से अधिक जो आबादी है वो कहाँ रहती है, नगरों में रहती है, लेकिन इसमें भी लगातार हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे एशिया और अफ्रीका में मात्र 38% जो लोग हैं नगरों में रहते हैं, जबकि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है या जो विकसित महाद्वीप है या पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर 75 से 78% जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है गांव में रहने वाले जो लोग हैं प्राथमिक कार्य करते हैं। प्राथमिक कार्य का मतलब यानी ऐसे कार्य जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, है, प्राकृतिक क्रियाएं वो करते हैं। तो गांव में रहने वाले कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न यानी जो लगे हुए जो लोग हैं जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद कह रहा है नगरीय क्षेत्रों में गैर प्राथमिक कार्य लोग करते हैं, विनिर्माण औद्योगिक निर्माण कार्यों में लोग संलग्न रहते हैं। यानी गैर प्राथमिक कार्यों में सभी प्रकार के कार्य आ जाएंगे। मैंने आपको क्लास में बताया था जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना। आयु लिंग संगठन अर्थात स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात वो अलग अलग पाया जाता है। जैसे आप भारत में आ जाइए तो भारत में क्या है, गांव में तो लिंग अनुपात अधिक पाया जाता है, शहरों में कम पाया जाता है। इसका कारण क्या है, कारण यह है बहुत से पुरुष अपने व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए कहाँ जाते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं। जबकि अन्य महाद्वीपों में जैसे आपका अमेरिका या यूरोप, वहाँ पर इसकी जो परिस्थितियाँ इसकी विपरीत पाई जाती, वहाँ पर लोग जो हैं शहरों से किस ओर आते हैं, गांव की ओर आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है गांव और नगरों में लिंग अनुपात, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व और विकास का स्तर अलग अलग होता है। जो गांव है वो विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं, जबकि शहरों में जो विकास की दृष्टि से वो जो है काफ़ी आगे होते हैं। मूलभूत सुविधाएं वहाँ अधिक पाई जाती हैं। अगला पॉइंट में बोल रहे हैं ये विश्व की नगरीय जनसंख्या में हर साल 6 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, जो ग्रामीण जनसंख्या में हो रही वृद्धि का लगभग 3 गुना है। 1960 से 2000 के बीच में नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई, जो 3 गुना वृद्धि से ज़्यादा है।
इन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, नगरों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लोग अनेक कारणों से गांव से जो है शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। रोजगार के लिए, अच्छे जीवन की चाहत के लिए, शहर की चकाचौंध रोज जीवन शैली को देखकर जो लोग हैं गांव से किस ओर पलायन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, जिसके कारण शहरों में की जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। ओके, तो हमने ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब जो साक्षरता वाला जो पॉइंट हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है।